मान का पान। भैया का फ़ोन सुनते ही बिना समय गंवाए रुचि पति के संग मायके पहुंच गई। मम्मी की सबसे लाडली बेटी थी वो, इसलिए अचानक माँ की गंभीर हालत को देखकर रेखा की आंखों से आंसुओं की झड़ लग गई। माँ का हाथ अपने हाथों में थामकर मम्मी सुबकते हुए बस इतना ही कह पाई, रुचि। बेटे की आवाज़ कानों में पड़ते ही माँ ने धीरे से आंखें खोल दी। लाडली बेटी को सामने देखकर उनके चेहरे पर खुशी के भाव साफ झलक रहे थे। तू आ गई बिटिया, कैसी है तुम? देख, मेरा अब जाने का वक्त आ गया है। बस तुमसे एक ही बात कहनी थी बेटा। पहले आप ठीक हो जाओ मम्मी, बाद में कह लेना। रुचि की आंखों से हो रही बरसात पर काबू पाने की असफल कोशिश करते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है। सुन, माँ बाप की किसी के हमेशा नहीं रहते हैं। उनके बाद मायका भैया भाभीयों से बनता है। माँ की आवाज़ कांप रही थी। रुचि माँ की स्थिति को देखकर अपना धैर्य खो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी, ऐसा न कहो माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने अपनी सारी सांसों को बटोर कर फिर बोलने की हिम्मत जुटाई, मैं तुम एक ही सीख देकर जा रही हूँ बेटा। मेरे बाद भी रिश्तों की खुशबू यूं ही बनाए रखना। भैया भाभीयों के प्यार को कभी लेन देन की तराजू में मत तोलना बेटा। मान का तो पानी बहुत होता है। माँ ने जैसे तैसे मन की बात बेटी के सामने रख दी। शरीर में इतना बोलने की ताकत नहीं थी, सो उनकी सांसें उखड़ने लगी। हाँ मम्मा, आप निश्चित रहो, हमेशा ऐसा ही होगा। अब आप शांत हो जाओ, देखो आप से बोलना भी नहीं जा रहा है। रेखा ने माँ को भरोसा दिलाया और टेबल पर रखे जग से पानी लेकर माँ को पिलाने के लिए जैसे ही पलटी, तब तक माँ की आंखें बंद हो चुकी थीं। उनके चेहरे पर असीम शांति थी, मानो उसके मन का बोझ हल्का हो गया।